और देश की राजधानी दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एमपी के कर्टेन रेजर प्रोग्राम में शामिल हुए और सीएम मोहन यादव ने देश और दुनिया के निवेशकों से भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने और एमपी में निवेश करने का आग्रह किया। एमपी जीआईएस का उद्घाटन 24 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में होने वाली है। ऐसे में हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उसका शुभारंभ करने वाले हैं। देश और दुनिया के बड़े बड़े स्वनाम धन्य उद्योगपति वहाँ आने वाले हैं और मध्य प्रदेश में जैसा कि निवेश की सभी प्रकार की बड़ी संभावना है। और मैं मान के चलता हूँ कि चाहे माइनिंग का हो, टूरिज्म का हो, रिलीजियस टूरिज्म का हो, एमएसएमई का हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, सभी प्रकार के उद्योगों की बड़ी संभावना मध्य प्रदेश में है। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमारे राज्यों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रहा है कि हमारी ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद ये GES सफल हो। सबसे पहले तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई से इज़ दैट द ऑनरेबल सीएम पहले ही वर्ष में उन्होंने ये GIS का आयोजन किया है, जो कि उनका कमिटमेंट दर्शाता है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, टुवर्ड्स इंडस्ट्री एंड टुवर्ड्स जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि GIS कोई भी स्टेट करे तो उससे एक तो बहुत कमिटमेंट्स आती हैं एंड बहुत लोग सामने आते हैं जो अपने निवेश के प्रस्ताव सरकार के लिए लाते हैं। और हम लोग 2 कोल ब्लॉक शाहडोल और सिंगरौली ज़िले में, उसको भी हमने अभी रिसेंटली ऑक्शन में जीता है तो उसमें निवेश कर रहे हैं। तो टोटल हमारा लगभग 4-4.5 हज़ार करोड़ का निवेश होगा। और भोपाल में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में जबलपुर में रह रहे एक फिल्म मेकर भारत भूषण 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। भारत भूषण जबलपुर में 500 एकड़ से ज्यादा जमीन पर एक फिल्म सिटी और एक इको टूरिज्म पार्क बनाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन के एलोकेशन का काम भी जारी है। भारत भूषण फिल्म मेकर हैं और फिल्म सिटी और एक इको टूरिज्म पार्क बनेगा। प्रोजेक्ट के लिए जमीन के एलोकेशन का काम भी जारी है। मध्य प्रदेश सरकार भोपाल में आगामी दिनों में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करने जा रही है। उससे पहले अलग अलग रीजन में उन्होंने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया और तमाम उद्योगपतियों को उन्हें आह्वान किया। बहुत सारे उद्योगपति जो है इसमें इंटरेस्ट लिए, बहुत सारे बढ़ चढ़कर भाग लिया, पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट का अलाउंस भी किया है। मेरे साथ ऐसे ही उद्योगपति है भारत भूषण साहब, जो है हैदराबाद से बिलोंग करते हैं लेकिन मध्य प्रदेश में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय से काम भी कर रहे हैं। भारत भूषण फिल्म सिटी और एक इको टूरिज्म पार्क को लेकर एक सेगमेंट प्रस्ताव लाए हैं जिसमें वो 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने सारे खास बात यह है कि सारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने शामिल किया और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में भी जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार में उनकी रुचि को लेकर बहुत उत्साह है। मैं उनसे बात करूंगा। भारत भूषण साहब, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। क्या कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा जल्दी समझा पाएंगे दर्शकों को? एक्चुअली हम लोगों ने बरगी में एक फिल्म सिटी का प्रपोजल दिया हुआ है 2021 में। लोग अक्सर पूछते हैं जबलपुर क्यों, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे फिल्म सिटी का कोई ज़रूरत नहीं है। सो जबलपुर है टूरिज़्म हब। सो इसमें 80% टूरिज़्म चलाना पड़ेगा, 20% अभी शुरुआत में फिल्म सिटी को फिल्म रिलेटेड सारे चीज़ रखना पड़ेगा। सो इसलिए जबलपुर ऑलरेडी टूरिज़्म हब है, तो इसको लेकर मैं जबलपुर लोकेशन सेलेक्ट किया। और जबलपुर मतलब वो बरगी जहाँ पे फिल्म सिटी का लैंड अलॉट होने वाली है, वहाँ से लगभग एक 20 किलोमीटर 20 मिनट दूर पाइली पड़ती है। पाइली तो सब जानते हैं। वहाँ पे एक इको टूरिज्म पार्क का मैंने प्रपोजल दिया है। वहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स, फ्लोटिंग रिसोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, हाउस बोट्स और वाटर स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा, इवन एक सी प्लेन में लैंड करने वाले हम लोग, ऐसा एक प्रपोजल दिया है। ये दोनों का भी उसका काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली वेरी सून इसका विल बी डूइंग MOU ऑल्सो विद द गवर्नमेंट। आप बहुत सारे रीजनल इंडस्ट्री में कॉन्क्लेव भी लिए और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में भी आप जा रहे हैं, राइट? आई रिप्रेजेंट MP टूरिज्म जहाँ पे मैं जाता हूँ। और पिछले बार जब शेड्यूल में हुआ वहाँ पे मैंने एक पैनल मेंबर बन के गया था MP टूरिज्म के लिए। और इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैं दोनों डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक IT and ITES APSCDC वालों के, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट वालों के लिए, जहाँ पे AVGC पॉलिसी लॉन्च हो रहा है, वो हमारी पॉलिसी है AVG एनिमेशन VFX का। एक MP टूरिज्म को तो ऑलरेडी MP टूरिज्म का आई फील लाइक आई एम द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। सो जहाँ पे मैं जाता हूँ MP टूरिज्म को अक्सर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। एक क्वेश्चन ये भी है कि
आपने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव देखे, मध्य प्रदेश में सरकार जो माहौल बना रही है इंडस्ट्रीज के लिए, उद्योगपतियों के लिए, एक वाइब्रेंट मध्य प्रदेश बनाने की जो बात करिए, उसमें सरकार के प्रयास आपको कैसे लगे हैं? नो, इट्स वेरी अट्रैक्टिव एक्चुअली। सरकार सब कुछ कर रहे हैं अपने लेवल पे, सारे इन्वेस्टर्स को, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। जब मैंने पहली बार जबलपुर आया था 2018-19 में, मुझे इसीलिए बुलाया गया था 2 दिन के लिए, यहाँ पे फिल्म रिलेटेड, फिल्म मेकिंग को क्या पॉसिबिलिटी है करके। फिर मैंने 2 दिन के लिए आया तो मैंने 2 हफ्ते रुक गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी अच्छा लगा। फिर बाद में मैंने यही डिसीजन लेना पड़ा मुझे, यहाँ पे एक पैरेलल बॉलीवुड इंडस्ट्री बन सकता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश प्रॉपर हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। तो मैंने सोचा हैदराबाद में बैठे बैठे मेरा काम नहीं होगा, इतना बड़ा विजन अचीव करने के लिए मैं परमानेंट यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं तो मेरा 17 साल का जो करियर है, मैंने अच्छे मूवीज़ किया था, बहुत इंडिया में सबसे बड़े बड़े मूवीज़ में काम किया था, डिस्ट्रीब्यूशन किया था। फिर मैं पूरा 17 ईयर्स का करियर में पीछे रख के मैंने जबलपुर मध्य प्रदेश आया था। अभी मध्य प्रदेश में आपने काम करना शुरू किया, कब से, कुछ किस सेगमेंट में किया है अभी काम? अभी तो हम लोग 2019 से हम लोग गवर्नमेंट को प्रूव करने यहाँ पे मूवीज़ बन सकता है और यहाँ पे मूवीज़ बिजनेस भी कर सकता है। हम लोगों ने एक मूवी बनाया, मेड इन एमपी फर्स्ट फिल्म। इसमें लगभग 2000 लोगों की यहाँ पे ट्रेनिंग भी मिला है। उन्हीं लोगों को यूज़ करके एक मूवी, प्रॉपर मेड इन एमपी मूवी बनाया। अभी बहुत जल्दी मूवी का अनाउंसमेंट भी होने वाला है। ये जो आपने जो इको टूरिज्म पार्क और फिल्म सिटी का जो कॉन्सेप्ट लाया है, आई थिंक दैट इज़ अ पाइपलाइन, और आई होप कि जल्दी उसको सारी चीज़ें ऑन द ग्राउंड होंगी। यदि एक अप्रॉक्सीमेट बात करें तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट है, अप्रॉक्स कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है? एंटायर फिल्म उद्योग को लेके लगभग मुझे लगता है 70,000 to 1 लाख एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी दोनों प्रोजेक्ट्स में। ओके, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। 70,000 to 1 लाख एम्प्लॉयमेंट। सारी चीज़ें ऑनगोइंग है। सरकार की तरफ से आपके प्रोजेक्ट को लेकर क्या अभी है रिस्पांस? सरकार इज़ वेरी पॉजिटिव। सरकार आज की तारीख में डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं और ज़मीन एक्सचेंज की जो एक्चुअली जो वहाँ पे जो अलॉट किया हुआ ज़मीन है वो एक्चुअली थोड़ा बहुत फॉरेस्ट के अंदर आती है। सो फॉरेस्ट एक्सचेंज करने के लिए आज की तारीख में वो हो रहा है और डॉक्यूमेंटेशन भी स्टार्ट हुआ शायद। तो ये है भारत भूषण साहब, जो मध्य प्रदेश में शुरुआती दौर पर 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और सरकार का एटीट्यूड, जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा मिल रहा है और इनके लिए ज़मीन भी एलोकेट कर ली है। वो खास बात यह है कि जो विश्व पर्यटन स्थल भेड़ाघाट है उसी के आगे बरकी में इनकी जो फिल्म सिटी के लिए ज़मीन एलोकेशन का काम चल रहा है और इन्होंने मध्य प्रदेश पर एक पूरी फिल्म बनाई है। और ख़ास बात यह है कि उस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश, ये पहली फिल्म होगी जिसमें सिर्फ मध्य प्रदेश में पूरी फिल्म शूट की गई है। उसका भी शायद बहुत जल्दी स्क्रीनिंग करेंगे और इन्वेस्टर मीट में भी जा रहे हैं सारे रीजनल इंडस्ट्री में माने। तो देखना है कि जब ये 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा तो निश्चित तौर पर इससे जो जॉब क्रिएशन की बात हो रही है वो तकरीबन 70,000 से 1 लाख लोगों को जॉब मिलेगी। तो बहुत बड़ा कदम कह सकते हैं। यदि इसको जमीन पर उतारते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक फिल्म इंडस्ट्री तो लाएंगे, फिल्म सिटी, लेकिन उद्योग के हिसाब से भी, रोजगार के हिसाब से भी बहुत बड़ा कदम होगा। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इधर। और भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भोपाल का सौंदर्यीकरण तेजी से जारी है। मेहमानों के लिए करीब 3000 वाहन मानव संग्रहालय लाने की व्यवस्था की गई है। इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारी शुरू हो चुकी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारी शुरू हो चुकी है। भोपाल में जगह जगह सौंदर्यीकरण का काम चल ही रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे अटल जी का तस्वीर बन रहा है। देखिए किस तरह से ये चित्रकार जो है अटल जी के तस्वीर को कितने अद्भुत तरीके से यहाँ दीवार पे पेंट कर रहे हैं। आपको बता दें अटल जी ने 3 बार प्रधानमंत्री का पद भी संभाला था। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को और इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 में। 93 वर्ष इनका देहांत हुआ था। जैसे कि आपको बता दें उस दिन पूरे विश्व ने, पूरे भारत ने एक अनोखे को खोया था जिनकी तुलना आप नहीं कर सकते, पर ये सदैव हमारे बीच मौजूद रहेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से ये चित्र बना रहे हैं।
तो आइए हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं कि आखिर ये चित्र कब तक बन के तैयार होगा। तो सर आप बताइए, आखिर ये चित्र कब तक बन के तैयार होगा? 2 से 3 घंटे लगेगा और भी। आपने इस चित्र पर काम करना कब से शुरू किया था? कल रात से। जी कल रात से। जैसे कि आपने सुना, कल रात से ये तस्वीर बन रही है और अब 2 घंटे में ये तस्वीर बन के तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अटल पथ पे, भोपाल के अटल पथ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे काम चल रहा है। वो देखिए वहाँ पे भी इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बना हुआ है। कैसे हर जगह इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का चल रहा है काम। देख सकते हैं किस प्रकार से, उधर भी मैं कहूंगी हमारे कैमरामैन को कि वो वहाँ पे फोकस करे, वहाँ पे भी एक सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। जगह जगह भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेके काम लगातार चल रहा है और ये सारे जितने भी काम हैं ये काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आते आते ये काम को, भोपाल को रानी की तरह सजाया जाए, दुल्हन की तरह सजाया जाए। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ मैं ज्ञाना चंद्रा, न्यूज़ 24 भोपाल।